हेलो गाइस। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है साक्षी और ऋषिकेश की इन खूबसूरत सी वादियों से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ जहाँ हर हवा में सुकून है। तो दोस्तों, आज बन रही थी आलू की पूरियाँ और मम्मी बना रही थी और बहुत अच्छे से यहाँ पे हंसी मजाक भी चल रहा था। और यहाँ पे देखो बहुत ही टेस्टी बना रखे थे। कुछ भी कहो यार, मतलब उत्तराखंड की जो डिशेज है ना, उनका जवाब ही कुछ और है। और स्वाली खा के मैं चली जाती हूँ अपने स्कूल की तरफ। और स्कूल में कुछ ऐसा हुआ जो सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं था बल्कि ज़िंदगी से जुड़ा हुआ था। आज मेरे स्कूल में कुछ पुलिस वाले आए थे और ऑनेस्टली उन्होंने बच्चों को सिर्फ ट्रैफिक रूल्स नहीं बल्कि लाइफ के रूल्स भी सिखाए। उन्होंने बताया ट्रैफिक सिग्नल का मतलब, हेलमेट और सीट बेल्ट की इम्पोर्टेंस, रोड क्रॉस करते वक्त क्या ध्यान रखना चाहिए क्या नहीं। और एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी, उन्होंने बच्चों को बोला जो समझ में ना आए बिना डरे सवाल पूछो। और बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए। बच्चों ने काफ़ी प्यारे प्यारे क्वेश्चंस करे, मतलब बहुत सारे बच्चों ने उठपटांग क्वेश्चन भी करे, जैसे होता ही है बच्चों के माइंड में। लेकिन बहुत अच्छा था क्योंकि यहाँ पे दिख रहा था कि बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा थी और वो बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ में पूछ रहे थे। और सर जो थे वो बहुत ही अच्छी तरीके से बच्चों का जवाब भी दे रहे थे। यहीं से बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है क्योंकि जब बच्चे सवाल पूछते हैं तभी उनका दिमाग खुलता है। और पुलिस वाले तो चले गए थे लेकिन उनकी बातें बच्चों के दिमाग में रह गई। और सच कहूँ तो ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बल्कि हम सब के लिए था। उसके बाद मैं अपनी क्लास में गई और मैंने बच्चों को पढ़ाया। लेकिन मैं सिर्फ किताब नहीं पढ़ाती हूँ, मैं बच्चों को कहानी भी सुनाती हूँ क्योंकि टीचर का काम सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना नहीं होता है। टीचर का काम होता है बच्चों को ज़िंदगी के लिए तैयार करना। मैं बच्चों को एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ जो मैंने अपने टीचर्स से सुना है। इवन हमारे स्कूल में क्या होता था, जब मैं स्कूल टाइम में थी तो हमारे जितने भी टीचर्स थे ना, सब बहुत ही अच्छे थे। और वो ना केवल पढ़ाते नहीं थे बल्कि स्टोरी के माध्यम से हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाते थे, समझाते थे कि ये करना चाहिए जीवन में, ईमानदार होना चाहिए, सच बोलना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें थी। और सर बहुत ही मतलब कहानी के माध्यम से सुनाते थे कि और इंस्पिरेशन मतलब मोटिवेशनल स्टोरी बहुत सुनाया जाता था। ऐसा नहीं है कि हाँ हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं करवाया जाता था, केवल हमें स्टोरी सुनाई जाती थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। हमें पढ़ाने के साथ साथ में और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी करवाई जाती थी। और सबसे ज़्यादा तो हमारे मैथ्स वाले सर थे, तो उनके माध्यम से हमें स्टोरी के माध्यम से काफ़ी जो चीज़ें थी वो सीखने को मिलती थी। और वही मैं अपनी लाइफ में अप्लाई भी कर रही हूँ। बच्चों को केवल पढ़ा नहीं रही हूँ बल्कि उनको ऐसी स्टोरी सुनाया जाता है कि भाई ताकि उन पे मोटिवेशन आए, खुद से कुछ करने की जो चाह होती है वो आए। ऐसा नहीं हो कि बस एक दो कुछ मोटिवेशनल वीडियोस देख ली, ख़त्म, वहीं पे मोटिवेशन हमारा ख़त्म हो जाता है ना। तो ऐसा नहीं है, उनको उनके दिमाग में ऐसे उस तरीके से वो बात को डालो कि हाँ भाई इस बच्चे को कुछ ना कुछ करना है। तो यही हर टीचर्स को मुझे लगता है ऐसा करना चाहिए कि केवल सिलेबस तक कम नहीं रहना चाहिए बल्कि अदर्स चीज़ें भी बतानी चाहिए। और इसी के साथ साथ में मुझे ना एक स्टोरी याद आ रही थी जो हमारे सर ने मुझे बताई थी। वैसे ये कोई कहानी तो है नहीं, ये सच्ची घटना है, भारत की एक सच्ची बेटी की हकीकत जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। जब लड़कियों को ना स्कूल जाने तक का भी ऐसा माना जाता था कि कितना बड़ा पाप कर रही है, तब एक महिला थी जो रोज़ स्कूल खोलने निकलती थी। सावित्री बाई फुले उनका नाम था। तो जब वो पढ़ाने जाती थी तो लोग रास्ते पे ना उन कीचड़ गोबर पत्थर फेंकते थे। और लेकिन सावित्री बाई ना अपने थैले में 2 साड़ियाँ रखती थी ताकि वो चेंज करे अगर ऐसा कुछ उनके साथ में इंसिडेंट हो तो। और एक पहन कर जाती थी तो दूसरा वो रास्ते में लोग गंदा कर देते थे तो स्कूल पहुंचकर बदल देती थी। सोचिए मतलब कितनी तकलीफ़ होती होगी उन्हें कि इतना मतलब वो पढ़ाने के लिए जा रहे हैं और लोग इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने फिर भी पढ़ाना बंद नहीं किया था। किसी ने उनसे पूछा था कि इतना अपमान सहकर भी आप रोज़ स्कूल क्यों जाते हो, तो उन्होंने बोला था कि अगर मैं आज रुक गई तो इन बेटियों का भविष्य कौन बदलेगा। आज जब हम लड़कियों को स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाते देखते हैं तो ये हमें सामान्य लगता था, लेकिन सामान्य किसी की असाधारण हिम्मत से आया है। और सावित्री बाई फुले ने हमें सिखाया कि शिक्षा किताबों से नहीं बल्कि हिम्मत से फैलती है और जो सही होता है वो आसान नहीं होता है। तो सावित्री बाई फुले ने लड़कियों को सिर्फ पढ़ाया नहीं, उन्होंने उन्हें सपने देखने का हक दिया है। तो दोस्तों, स्कूल से तो मैं आ गई थी कोचिंग में और यहीं पे मैंने लंच करा है और अभी मेरी क्लास है। और भाई मतलब मैंने 3-4 दिन से फ़ोन पकड़ रही हूँ, पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मेरा कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा था, ना मेरा वीडियो रिकॉर्ड करने का मन कर रहा था, ना मेरा एडिटिंग करने का मन कर रहा था। बल्कि जो शाकंभरी देवी गए थे ना, उसकी भी मैंने 2-3 दिन बाद डाली। भगवान
समझ में नहीं आता मुझे, और पता नहीं क्या होता रहता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और अभी मेरी जस्ट क्लास है, तो अभी बज रहे हैं 4, और अभी मेरे को वो करनी है, मेरे को ऑफलाइन बच्चे भी आएंगे मेरे 5 बजे तक, तो फटाफट से ऑनलाइन ख़त्म करके और फिर मैं ऑफलाइन क्लास स्टार्ट करूँगी। यहाँ पे वैसे सारा सेटअप तो हो ही चुका है मेरा पूरा कंप्लीट। प्यारी लग रही है यार मैं यहाँ पे, ठीक है। पता नहीं यार, कभी कभार हो जाता है, मुझे तो बहुत ज़्यादा होता है, मेरा कभी कभार मन ही नहीं करता कुछ करने का, समझ में ही नहीं आता क्या करूँ क्या नहीं करूँ। और मेरे पास काम बहुत ज़्यादा पेंडिंग पड़ रखा है, समझ में नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्या स्टार्ट करूँ। अब मेरे स्कूल भी खुल गए हैं, समझ में नहीं आ रहा। अभी मैं फिलहाल क्लास करती हूँ जल्दी जल्दी से। लास्ट वीडियो, लास्ट तो नहीं बोलेंगे वैसे, और इस सिलेबस का, इस चैप्टर का लास्ट क्लास है आज, और इसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन आंसर करने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि आपके पास में आपके प्रीवियस ईयर और आपको सीधे आपके एग्जाम्स में दिखने वाले हैं। कल हमारे एक क्वेश्चन था, कौन सा वाला था कि जो उसमें डिसॉल्व होगा या उसमें फॉर्म होगा या नहीं होगा, तो थोड़ा बहुत हमने कल पढ़ लिया था। आज हम इसको बिल्कुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें आपके पास में 2-4 कुछ चीजें थी वो छूट गई थी कल वाली क्लास में, ठीक है। तो क्या था आपके पास में कि जो मिसल्स होते हैं वो फॉर्मेशन, जो आपके पास में मिसल्स होते हैं वो क्यों यहाँ पे आपका प्ले वो करते हैं, बना फॉर्म होते हैं। मेन रीजन होता है कि जो आपका वाटर होता है। तो मैं कोचिंग से तो आ गई हूँ घर, और अभी बज रहे हैं 9, जस्ट मेरा अभी डिनर हुआ है। उसके बाद अब आज का तो थोड़ी बहुत एडिटिंग वगैरह करूँगी, और 10 बजे तक तो इतना टाइम तो लग ही जाएगा मुझे, है ना, काम करते हुए। और अभी मम्मी भी काम ही कर रही है, लगी हुई है, तो मम्मी भी फ्री हो जाएगी, फिर आराम से सो जाऊँगी। और यार बहुत ज़्यादा वो हो रहा है, मन ही नहीं कर रहा है यार मेरा कुछ करने का। गाइस कुछ टोटका मंत्र बताओ मुझे, कुछ हो बढ़िया सा एकदम, जिससे मेरा मन करे कि हाँ करना है। तो फिलहाल के लिए हम इतना ही रखेंगे। अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट व्लॉग में, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, बाय बाय।